सुबह की वो जो गर्म चाय होती है या सर्दियों में धूप सेकने का मजा, गर्मी हमारी जिंदगी का कितना जरूरी हिस्सा है ना? पर कभी ये सोचा है कि ये गर्मी, ये एक जगह से दूसरी जगह तक अपना रास्ता बनाती कैसे है? चलिए आज गर्मी के इसी अदृश्य सफर को जरा करीब से जानते हैं। अच्छा, चलिए शुरुआत करते हैं अपनी रसोई से। एक बड़ा ही आम सा सवाल है जो शायद सबके मन में कभी न कभी आया होगा। हम खाना पकाने के लिए हमेशा मेटल यानी धातु के बर्तनों का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, लकड़ी या मिट्टी के बर्तनों का क्यों नहीं? तो इसी सीधे से सवाल का जवाब गर्मी के एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल में छिपा है। और इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि गर्मी ठोस चीजों के अंदर अपना सफर कैसे तय करती है। आइए इसे एक बड़े मजेदार एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है ठोस चीजों में गर्मी का चलना। विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं चालन या कंडक्शन। ठीक है, तो जरा इस सेटअप पर गौर कीजिए। यहाँ एक मेटल की पट्टी है जिसे एक स्टैंड पर रखा गया है। अब देखिए, इस पर मोम की मदद से 4 पिनें एक लाइन में चिपका दी गई हैं और फिर पट्टी के एक सिरे को मोमबत्ती से गर्म किया जा रहा है। और अब देखिए, यहाँ कुछ मजेदार होता है। सबसे पहले आग के सबसे पास वाली पिन यानी पिन नंबर 1 टपक कर गिर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद पिन 2, उसके बाद पिन 3 और आखिर में सबसे दूर वाली पिन नंबर 4 गिरती है। है ना कमाल की बात? भाई, ये सारी पिनें एक साथ क्यों नहीं गिरी? इसी सवाल का जवाब है चालन। चालन यानी कंडक्शन। देखिए, ये वो प्रोसेस है जिसमें गर्मी किसी भी चीज के गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ जाती है। और मजे की बात यह है कि इसमें कण यानी पार्टिकल्स खुद अपनी जगह से नहीं हिलते। वो बस अपनी एनर्जी, अपनी गर्मी अपने आगे वाले पार्टिकल को पास करते जाते हैं, बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह। और बस यहीं पर हमारे उस सबसे पहले सवाल का जवाब भी छिपा है। जो धातु यानी मेटल्स होते हैं वो गर्मी को बहुत आसानी से गुजरने देते हैं, इसीलिए उन्हें सुचालक या कंडक्टर्स कहते हैं। और यही वजह है कि हमारे खाना पकाने के बर्तन मेटल के होते हैं। दूसरी तरफ लकड़ी, कांच या मिट्टी गर्मी को रोकते हैं, इसलिए वो कहलाते हैं कुचालक या इंसुलेटर्स। अब समझ आया मिट्टी के कुल्हड़ में चाय ज्यादा देर तक गर्म क्यों रहती है? तो ये तो हुई ठोस चीजों की बात, मतलब सॉलिड्स की। चलिए अब अपने सफर के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। सवाल ये है कि पानी और हवा जैसे तरल और गैस में यानी लिक्विड्स और गैस में गर्मी कैसे चलती है? अच्छा, इसको समझने के लिए फिर से एक रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा सवाल। कभी सोचा है कि जब आग जलती है तो धुआं हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों जाता है, नीचे या साइड में क्यों नहीं? वाह, जरा इस कमाल के एक्सपेरिमेंट पर नजर डालिए। यहाँ 2 कागज के कप एक डंडी से लटके हुए हैं, बिल्कुल एक तराजू की तरह। अब देखिए, जैसे ही एक कप के नीचे मोमबत्ती जलाई जाती है, वो वाला कप ऊपर उठने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? भाई सीधी सी बात है, मोमबत्ती ने कप के अंदर की हवा को गर्म कर दिया। और बस यही है इसका राज। देखिए, जब हवा या पानी जैसी कोई भी चीज गर्म होती है ना, तो वो फैलती है। फैलने से वो हल्की हो जाती है और हल्की चीज ऊपर उठती है। अब जब वो ऊपर उठ गई तो उसकी जगह खाली हो गई, तो उस खाली जगह को भरने के लिए ठंडी और भारी हवा या पानी नीचे आ जाता है। इससे एक गोल गोल बहाव, एक पूरा का पूरा चक्र बन जाता है। गर्मी के इसी तरह के ट्रांसफर को, जिसमें कण यानी पार्टिकल्स खुद चलकर गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इसे ही कहते हैं संवहन या कन्वेक्शन। याद रखिए, चालन में कण हिलते नहीं, संवहन में कण खुद चलते हैं। धुएं का ऊपर उठना हो या फिर पानी का उबलना, ये सब संवहन का ही कमाल है। ठीक है, तो अब हम चालन और संवहन दोनों को समझ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हमारी रोज की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। अच्छा, अब एक मजेदार पहेली सोच कर बताइएगा। सर्दियों में ज्यादा गर्मी किससे मिलेगी? एक मोटे कंबल से या फिर उसी मोटाई के 2 पतले कंबलों से? जवाब शायद हैरान कर दे। जवाब है 2 पतले कंबलों से। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों कंबलों के बीच में हवा की एक लेयर, एक परत फंस जाती है। और हवा, जैसा हमने पहले भी बात की, गर्मी की बहुत अच्छी कुचालक होती है। वो हमारे शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोक लेती है। और सोचिए जरा, हम इस एक सिंपल से सिद्धांत का इस्तेमाल कहाँ कहाँ नहीं करते। हमारे ऊनी कपड़ों के रेशों में जो हवा फंसी होती है, वही हमें गर्म रखती है।
आजकल घरों में खोखली ईंटें इस्तेमाल होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच फंसी हवा घर को ठंडा गर्म होने से बचाती है। और तो और हिमालय के घरों में जो मिट्टी और गोबर का लेप लगाया जाता है ना, वो भी इसी इंसुलेशन का काम करता है। अब बात करते हैं संवहन की। और इसका जादू सिर्फ एक चाय की केतली तक ही नहीं है, ये बहुत बड़े स्केल पर भी काम करता है। सोचिए, दिन के समय में जमीन समंदर के पानी से कहीं ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, तो जमीन के ऊपर की हवा गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती है और उसकी खाली जगह भरने के लिए समंदर के ऊपर की ठंडी हवा तेजी से जमीन की तरफ बहने लगती है। अरे भाई, इसी को तो हम समुद्री हवा या सी ब्रीज कहते हैं। ये सब कन्वेक्शन ही तो है। तो हमने देखा कि चालन के लिए ठोस चीज की जरूरत है और संवहन के लिए हवा या पानी जैसे माध्यम की। लेकिन एक मिनट, सूरज और हमारी धरती के बीच तो खरबों किलोमीटर तक खाली जगह है, वैक्यूम है। तो फिर सूरज की वो जबरदस्त गर्मी हम तक पहुंचती कैसे है? इसका जवाब है गर्मी के सफर का तीसरा और सबसे अनोखा तरीका, विकिरण यानी रेडिएशन। ये वो तरीका है जिसमें गर्मी को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। वो तरंगों के रूप में, वेव्स के रूप में हम तक पहुंचती है। तो बस चालन, संवहन और विकिरण, यही वो तीन तरीके हैं जिनसे गर्मी पूरी कायनात में अपना सफर तय करती है।